हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपना काम, अपना प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे ताकि आप प्रॉफिटेबल हो पाएँ आने वाले दिनों में। क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा साइकोलॉजी की करनी होती है। मनी मैनेजमेंट तभी फॉलो हो पाएगा जब साइकोलॉजी अच्छी होगी। मेरे पास $32 बचा हुआ है। कल मेरा काफ़ी लॉस हो गया था। ठीक है, तो आज मैं इस अमाउंट को अब ट्रेड करने आया हूँ। अब देखते हैं ये अमाउंट बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो आज हम कल एक्चुअल में मैं बताऊं मेरा लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था। कल सबसे बड़ा रीज़न मेरा लॉस होने का ये था, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना देता हूँ और फिर बस आप देखते हो, नहीं भाई, अपनी वीडियो को मैं भी देखता हूँ। डालने से पहले भी देखता हूँ, डालने के बाद भी देखता हूँ, समझता हूँ कि मेरी क्या कमियाँ थी, क्या गलतियाँ थी जिसकी वजह से मैं लूज़ हुआ। क्योंकि जिस टाइम पे मैं वीडियो बनाता हूँ उस टाइम पे मेरा फोकस आप लोगों को समझाने में, कैंडल्स को समझाने में, चार्ट को रीड करने में, ट्रेड लेने में, इन सब चीज़ों में ध्यान होता है। तो उस समय मेरे से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती होंगी जिसकी वजह से मैं लॉस में आ जाता हूँ। सामने दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन मेरी एनालिसिस उस टाइम पे कुछ और हो जाती है, क्योंकि मेरा दिमाग हर जगह बटा होता है। वीडियो में भी बटा होता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बटा होता है, समझाने में भी होता है। तो वो ऐसा फैक्टर है। ठीक है, पर कोई बात नहीं है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात ये है, मैं आपको ये बताना चाहता मैं लॉस क्यों हुआ। लॉस मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक तो ओवर ट्रेडिंग करी। लॉस होने के बाद भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो उसको हम ओवर ट्रेड बोलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो हमें नेगेटिव में डालती जाती है। दूसरी बात ये, बहुत सारी चीज़ें थी जो चार्ट परफॉर्म हो रही थी, मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाया और एंट्रीज मैंने काफ़ी ऊपर ली। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि अगर रेड में एंट्री लेनी तो यहाँ एंट्री लो, ग्रीन में एंट्री लेनी तो यहाँ एंट्री लो, लेकिन मैंने एंट्रीज बीच बीच में ली हैं तो इसकी वजह से मैं लूज़ हुआ हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें, गलतियाँ मैंने पकड़ी हैं अपनी। तो आज मैं कोशिश करूँगा इन गलतियों को ना रिपीट करूँ। गलतियाँ करो, रोज गलतियां करो, 1000 गलतियां करो, 10 करोड़ गलतियां करो, लेकिन उन गलतियों को आप रिपीट मत करो। बस सिंपल सा लॉजिक यही है। तो ठीक है गाइज, अभी हम देख लेते हैं हमारी मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, देखते हैं भैया क्या चल रहा है मार्केट में। क्या चल रहा है मार्केट में देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रही है। जीबीपी ऑड में, यूएसडी आईएनआर में मार्केट नीचे गिर रही है, पर साइडवेज हो के नीचे गिर रही है, धीरे धीरे आ रही है। और यहाँ पे अभी सिनेरियो नहीं बना है मेरा। यहाँ पे देखो, अगर इस कैंडल के बाद अगली कैंडल रेड आ जाएगी तो मुझे पता है उसे अगले लेवल तक जाना है, तो फिर मैं वहाँ पे एक ट्रेड ले लूँगा जो कि मेरी विन होने का चांस ज़्यादा रहेगा उसमें। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं देखूँ तो मेरा और कोई सिनेरियो बन रहा है। कोई सिनेरियो मेरा, यूएसडी बीआरएल ओपन नहीं किया, बीआरएल भी ओपन कर लेते हैं। चलिए, अब मैंने 5 मार्केट्स यहाँ पे फ़िलहाल में सिलेक्ट की हैं और देखते हैं क्या बनता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कल का लॉस होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि जो मैं कल काम कर रहा था, कल मैं मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहा था। मैंने स्ट्रेटजी पे भी ट्रेड लिया, स्ट्रेटजी के अगेंस्ट भी ट्रेड लिया, अपनी एनालिसिस जो मुझे लगी उस पर भी मैंने ट्रेड लिया, उस पर मैं विन भी हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं लूज़ हुआ, विन भी हुआ। लेकिन मेरी एंट्रीज बहुत ज़्यादा बीच में थी, इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। और ओवर ट्रेडिंग में करता गया उसकी वजह से हुआ। लेकिन मनी मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया है, एक्चुअल देखो, आप लोग क्या रिलेट करते हो कि भैया आप खुद तो फॉलो कर नहीं रहे हो। भाई, मैं फॉलो करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं फॉलो करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, अगर मैंने फॉलो नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो मैं आप लोगों को जो बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप 2 4 5 7 हज़ार रुपये की कैपिटल लेके आओगे, मैक्सिमम 10 15 हज़ार की कैपिटल लेके आओगे, तो उस पर काम कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई, मेरी कैपिटल का कुछ परसेंट है ये जो अभी आपको दिख रहा है। लूज़ हो जाएगा कोई बात नहीं, दूसरी डाल लूँगा मैं कैपिटल। भाई, ओवरऑल कैपिटल तो मेरी ज़्यादा है ना, मैं तो कुछ परसेंट ही डालता हूँ, 4%, 5%, 10%, इतना ही डालता हूँ मैं तो इस चीज़ को आप समझिए ना। लेकिन आप जो कैपिटल डाल रहे हो वो आपकी फाइनल कैपिटल है। उसके बाद आपको लगेगा कमा के ही जाऊँ, मैं तो आउट भी हो जाऊँगा, पूरी जीरो कर दूंगा, कल दोबारा डाल लूँगा और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर लूँगा उसके अगले दिन। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी भाइयों, इन चीज़ों पे आप ध्यान ना दें। आप उस पर ध्यान दें कि मेरी जो गलतियाँ हैं उनसे आप सीखें, जो मेरी अच्छाइयाँ उनसे भी आप सीखें, उनको इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें, साइकोलॉजी पे वर्क करें और आप ज़रूर प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है भाई, टाइम लगता है पर हो जाएंगे, है ना। चलो भैया, मेरी ट्रेड देखें। एक मेरी ट्रेड यहाँ बनने वाली है। ओवरऑल ट्रेंड मेरा डाउन है, मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर रेड बनने का चांस ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि अगर इस कैंडल में आप देख पा रहे हो फ्लक्चुएशन इतनी है, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है। यहाँ से बनने का बायर्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन ऊपर से सेलर का प्रेशर है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे ये जहाँ पे अभी कैंडल चल रही है इस टाइम पे, यहाँ पे एक लेवल है और इस लेवल, अब देखो अब क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आएगी क्योंकि इसमें सेलर का प्रेशर है, ये रेड बनने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं इस पर ग्रीन का ट्रेड लूँगा।
क्यों लूँगा? क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी है थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये इस लेवल तक कहीं आ जाएगी जहाँ पे मेरा अभी पॉइंटर रखा हुआ है, तब जा कर के मैं इसमें ट्रेड की एंट्री प्लेस करूँगा, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट को मैं अपने स्टाइल से फॉलो करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कैसे फॉलो करते हैं, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ मेरे मेरे भाइयों, जब मुझे पता है। लेकिन मैं किसी अलग तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा मेरा है, मैं अपने हिसाब से यूज़ करूँगा। लेकिन आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करोगे, किस तरीके से ट्रेड्स करोगे, इसलिए वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, है ना। चलिए, फिलहाल मैंने अभी $1 की ट्रेड ली है और देखते हैं क्या होता है इसमें। हमारी एंट्री बिल्कुल डॉट पे मिली, डॉट से हल्का सा ऊपर मिली है, और मैंने आपको बताया था रेड बनने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने ग्रीन की ट्रेड ली है। अभी कैंडल हमारे फेवर में है, अभी हमारे फेवर में है, और ये हम ट्रेड विन कर गए, हम ट्रेड विन कर गए। यहाँ पे अमाउंट अपडेट हो जाएगा, $32 समथिंग कुछ हो जाएगा, $32.92 समथिंग हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो हम ट्रेड तो विन कर गए, चलो देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल में देखिए, मैं मिक्स ट्रेड भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है, लेकिन आप वो मिक्स ट्रेड्स मत लीजिए अभी। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल उतनी नहीं है कि आप रिस्क ज़्यादा ले पाए। मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट बड़ा है, समझे। मेरा रिस्क एपेटाइट बड़ा है, इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। आपका रिस्क एपेटाइट जितना है, आप उतना रिस्क लीजिए, उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। मनी मैनेजमेंट तो 4 ट्रेड का भी फॉलो होता है, 2 ट्रेड का भी फॉलो होता है, 6 ट्रेड का भी फॉलो होता है, उससे ज़्यादा ट्रेड्स का भी फॉलो होता है। ये डिपेंड करता है ना कि आप किस लेवल पे उसे फॉलो करना चाहते हैं। तो ये मेरा लेवल है फॉलो करने का, है ना। तो इस चीज़ से आप सीखिए, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अभी फ़िलहाल में मार्केट हमारे फेवर में थी अभी 4-5 सेकंड पहले, लेकिन फिर से मार्केट ने हमें धोखा दे दिया और ये ग्रीन कैंडल बना दी। कोई बात नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड मेरा डाउन है, मेरी कंफर्मेशन पहली तो ये है, तो मैं एक ट्रेड यहाँ ले रहा हूँ, मुझे सही ट्रेड मिल गई है। और दूसरी बात, प्रेशर मेरा इस प्रीवियस कैंडल पे सेलर्स का है, ना कि बायर्स का। तो मैंने एक ट्रेड मेरी जो लूज़ हुई है उसके लिए मैंने एक ट्रेड अभी ले ली है, और अगर मुझे लगेगा ये ऊपर जाने का मन नहीं है इसका, तो मैं एक एंट्री और ले लूँगा। फिलहाल मैंने अभी एक एंट्री मुझे ठीक मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पे ये ले ली है, और अब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। मैंने $2 यहाँ पे लगाए हैं, थोड़ा सा वेट किया जाएगा इसका, और कैंडल आपको बता देगा कि क्या बनने वाली है। मेरे हिसाब से रेड है, लेकिन अब मार्केट, भाई मार्केट तो ऑलवेज सुप्रीम है, मार्केट से पंगा नहीं, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम है। मार्केट अगर आज भी लॉस देगी मुझे, मैं आज भी लॉस लेके जाना चाहूँगा खुशी खुशी, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी मार्केट आपको देगा भी, कभी मार्केट आपसे लेगा भी, तो इस दोनों चीज़ों में आप खुश रहें। आप ये ना सोचें कि नहीं हुआ। देखो, अब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर दिया है ग्रीन के बाद भी इसने, पर मैं इस कैंडल के बनने का वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि बाई चांस अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो मेरा वो फॉर्म होने वाला होगा, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी है। तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे और भी मार्केट ज़रा चेक कर ली जाए क्या चल रहा है मार्केट्स में। देखो, यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है। मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रेड्स ले लिए हैं, 3 ट्रेड्स ले लिए हैं वैसे मुझे, हाँ 3 ट्रेड, मैंने 2 ट्रेड पहले लूज़ किए, 1 ट्रेड उससे पहले लूज़ किया। ओके, चलो फिलहाल में मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड्स ले लिए हैं, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे क्या होता है। कैंडल अभी तो हमारे लेवल से काफ़ी ऊपर जा रही है, और यहाँ पे हमें सेलर्स का प्रेशर भी दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ से एक माइनर ट्रेंड हमें रेड का मिल रहा है, और अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो वो मेजर ट्रेंड भी हमें एक रेड का मिल रहा है, यानी कि उसका सेलर्स का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने हमारी यहाँ पे एक बहुत ही बुलिश कैंडल दे दी है। अब इसने इसको इंगल्फ कर लिया है, तो यहाँ पे इसका बनने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, वो डाउन का है। तो थोड़ा सा ऊपर जाने दो उसको, और एंट्रीज लूँगा। अभी फिलहाल मैंने बीच में एंट्रीज क्यों ली है, क्योंकि आप मत लेना ये बीच में एंट्रीज, मैं पहले ही आपको बता दूं, वरना मुझे कोई कमेंट करके बोले आप मत लेना। क्यों? क्योंकि आप झेल नहीं पाओगे, मैं झेल जाऊंगा, इसलिए मैंने ली है क्योंकि ये नीचे आने का, ऊपर आने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज यहाँ प्लेस की हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इस लेवल के नीचे आके इसे क्लोज होना चाहिए, मिनिमम इस लेवल के नीचे ही इसे क्लोज होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्रीज ले ली है। मेरी रॉन्ग हो जाएगी, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं फिर भी खुश रहूँगा, मैं अगली ट्रेड देखूँगा, मुझे टेंशन नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ की टेंशन ना लें। यहाँ पे मार्केट में चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए आता हूँ, उसमें आपका पैसा नहीं जाता है, इसमें आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं, तो उनको सीखिए आप, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो, करते करते भी उसने मुझे पहुँचा दिया और मेरी सारी ट्रेड्स लूज़ कर दी। अभी फ़िलहाल $19
$92 है और इस कैंडल के प्रेशर के हिसाब से, अब ये मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन इस कैंडल के हिसाब से ये ग्रीन की कैंडल फॉर्म होने वाली है इस ट्रेंड में भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वाली रेड कैंडल देखूं तो यहाँ पे देखो प्रेशर कितना हाई है और ये नीचे से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से भी है पर नीचे से ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए ये क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। इसलिए मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रेड्स प्लेस कर दिए हैं। चलो जी देखते हैं क्या होता है। हालांकि ये जो ट्रेड्स मैंने प्लेस किए हैं बीच में किए हैं, आपको कहाँ करना है, आपको या तो डॉट पे करना है या इससे पीछे करना है, जहाँ पे आपको एंट्री बेस्ट पॉसिबल मिल पाए। लेकिन मैंने क्यों किए हैं, मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे पता है कि इस लेवल तक जानी चाहिए। हालांकि ये कैंडल भी इसी लेवल पे क्लोज होने वाली थी, 1 सेकंड या 2 सेकंड पहले ऊपर हो गई, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का मुझे कंफर्म है, इसलिए मैंने काफ़ी सारी रेट्स यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं मेरा अमाउंट कितना होता है। $60.92 है। अब देखता हूँ कितना अमाउंट बनता है मेरा यहाँ पर। हाँ, तो मेरा $31 आ गया। मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ अभी फ़िलहाल में। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ मैं अभी। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरा लॉस तो ये रिकवर हो गया है। और जैसे कि ये कैंडल बन रही है तो मुझे इस कैंडल पे जो एक इंट्यूशन आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि ये कैंडल क्लोज होगी, वो ग्रीन में क्लोज होने का मुझे आसार ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए मैंने ग्रीन की कुछ 4-5 एंट्रीज इस कैंडल पे ले ली हैं। एक सबसे ऊपर ली है और 4 एंट्रीज मैंने नीचे ली हैं। चलो देखते हैं, बाकी मार्केट आपको बता देगी, इतना टेंशन मैं लेता नहीं हूँ। ठीक है, आप ये सोचो कि भैया मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ, साइकोलॉजी पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है, भाई होगा, क्योंकि आप साइकोलॉजी पे काम कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट पे काम कर सकते हो, अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो, लेकिन मार्केट तो हमारे हाथ में नहीं है ना भाई। मार्केट तो हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मार्केट को तो कोई और ही ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी ऑपरेशन को समझो ना यार। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी यहाँ पे अभी फिलहाल में 1 ट्रेड विन हुई है, 4 ट्रेड मेरी लूज हो गई है। हाँ देखो, 1 ट्रेड विन हुई है, 4 ट्रेड लूज हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इस मार्केट पर भी ट्रेड नहीं करूंगा, जाएगी ये ऊपर ही, पर मैं इस पर मार्केट पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं अगली कोई मार्केट चूज करता हूँ। देखते हैं भाई क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी बनी है, हालांकि ये ट्रेंड मेरा डाउन का है, पर यहाँ मेरा क्या बना है, स्ट्रेटेजी बनी है। मैंने यहाँ पे कुछ सारी ट्रेड्स ले ली हैं। थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, क्या होता है इस ट्रेड में वो आपको पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स लिए मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं बनेगी, इसकी अगली बनेगी, मैं अगली पे ट्रेड ले लूँगा, पर ये बनेगी। ठीक है, एक बंदे ने मुझे बोला मार्टिंगल बॉय, अरे भाई मैं मार्टिंगल बॉय नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। मैं ऐसा हूँ भाई, सीधी सी आपको बात बताऊँ, मैं मार्टिंगल बॉय तो नहीं हूँ, पर मैं इतना हूँ कि हाँ मुझे पता है कि अगर मैं कहीं गलत हो गया तो उसको ठीक करने के लिए मुझे अब क्या करना है। तो अगर वो मार्टिंगल है तो आप मार्टिंगल ही समझ लिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस करी हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा और नीचे आएगा और ट्रेड प्लेस की जाएंगी इसमें, क्योंकि नीचे से बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है। कितना है? ज़्यादा। और मेरी कंफर्मेशन तगड़ी है, इसीलिए कंफर्मेशन मेरी हर ट्रेड पे तगड़ी होती है, लेकिन मैं गलत हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट बाप है, हम बच्चे हैं। हम कितने भी तुर्रम खान हो जाएंगे ना, हम बच्चे ही रहेंगे। माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो बूढ़े हो जाएं। तो ऐसे ही मार्केट हमारा बाप है, ये समझ लो। मार्केट हमारा बाप है और इसके हम बच्चे हैं, तो बाप से पंगा नहीं करना है। ठीक है, बाप से पंगा नहीं करना है। तो ठीक है, मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस कर दी हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। अभी तो हमारी डीप विन में चल रही है ये। ठीक है, अब देखो क्या होता है। 1 सेकंड और है, बस 1 सेकंड हो गया। अब हम ये ट्रेड कर गए विन। कितनी सारी ट्रेड्स विन कर गए हम। अब देखते हैं कितना हमारा अमाउंट यहाँ पे आएगा। लगभग हमारा आएगा इस पर 33.10। ठीक है जी, $33.10 आ गए। नो प्रॉफिट नो लॉस में आज बल्कि हम प्रॉफिट में हैं। अगर हम बात करें तो आज हम प्रॉफिट में हो गए हैं। $1 समथिंग हम प्रॉफिट में आ गए हैं। तो अभी हमारा कोई लॉस नहीं है, आज के दिन का प्रॉफिट ही है बल्कि। चलो अब देखा जाए अब क्या करना है। देखिए मार्केट में थोड़ा देखते हैं भाई क्या चल रहा है मार्केट में। और मार्केट में अभी फ़िलहाल में हमारे हिसाब से चीज़ नहीं चल रही है। यहाँ पे क्या होने वाला है, अब देखो ये जहाँ पे मैं अगर मान के चलो इस कैंडल पे मैं ट्रेड करूँगा इस मार्केट में, तो यहाँ पे मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है, पर फिर भी मैं ट्रेड करूँगा क्योंकि वो मुझको पता है ना भाई, मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने इतना लॉस कराया तो क्यों कराया है। उस लॉस का बेनिफिट भी तो होगा ना, मुझे ही होगा आगे चल के। तो इतना परेशानी वाली बात नहीं है भाइयों। मैंने 1 ट्रेड लिया है यहाँ पे अभी, क्योंकि और वो ट्रेड मैंने कहाँ के लिए, अप के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये अप बनने वाली है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मार्केट रॉन्ग भी कर सकती है मुझे, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ भाई,
भाई मार्केट में मैं 100 के 100 बार भी गलत हो सकता हूँ। आप लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हो कभी कभी, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ 2 3 4 5% ऐसे लोग होते हैं वो ऐसे ट्रीट करते हैं, अरे तुम्हारी लॉस क्यों हो गई, अरे तुमने ये क्यों कर लिया, अरे तुमने, अरे भाई मैंने जो भी कर लिया मैं आपको करके दिखा तो रहा हूँ, मैं अपना लॉस नहीं छुपा रहा हूँ ना, मैं अपना प्रॉफिट भी नहीं छुपा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को समझिए, मेरी गलतियों से भी सीखिए, बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ मैं भी और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि गलतियाँ जो नहीं कर रहा है वो कुछ अच्छा भी नहीं कर पाएगा, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, और मेरी ये ट्रेड विन होने वाली है, डीप विनिंग में चल रही है, 6 सेकंड रह गए। चलो जी, 3 2 1 एंड बूम। कितना हो गया मेरा, हो जाएगा $34-35 लगभग। $34 मेरे हो चुके हैं, $34 मेरा हो चुका है मेरे दोस्तों। तो अब मैं देखता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। देखो मुझे एंट्री काफ़ी अच्छी मिल रही थी और मेरा प्रेडिक्शन इस पे ग्रीन का है। हालांकि ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं बनी है, ये मैंने बीच में ही मार्केट में कूद गया हूँ मैं, और वो इसलिए कूद गया हूँ क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बार कूद चुका हूँ, तो कूद के मेरे चोट भी लगी है, लेकिन अब मुझे पता है कूदना कैसे, इसलिए मैं कूद गया हूँ। चोट लग जाएगी कोई बात नहीं, मैं पट्टी लेके तैयार हूँ, दोबारा कूदूंगा फिर मैं। तो मैं तो अपने स्टाइल से ही करता हूँ भाइयों, आप उस चीज़ से सीखें समझें, ठीक है। मैं और लोगों की तरह नहीं कर सकता कि आपको एक चीज़ बताई, 4 ट्रेड करी, विन हो गई तो वीडियो बंद कर दी, उसके बाद आगे चल रहे हैं। नहीं भाई, रियल अमाउंट से करके दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, लॉस होगा प्रॉफिट होगा आपके सामने होगा, टेंशन वाली बात नहीं है कोई, जो भी होगा आपके सामने होगा, मैं तो राज़ी हूँ इसमें, ठीक है। अगर मुझे एंट्री पहले थोड़ी सी नीचे मिल जाती, जो मुझे एंट्रीज पहले मिली हैं, तो ये मेरी ट्रेड विन हो जाती। अगर ये वाली देखो, ये वाली जो कैंडल पे मेरी यहाँ एंट्री लगी है, यहाँ लगी होती तो मेरी विन हो जाती है ना। अभी फिलहाल में मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड क्यों ली है, आपकी ट्रेड मैंने इसलिए ली है बीच में कि मुझको पता है ये अप ही बनेगी, इसमें अप की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे रेड की भी है ग्रीन की भी है, लेकिन मैंने फिर भी ग्रीन का ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटीज़ में से मुझको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे ग्रीन में क्लोज होगी। क्यों होगी, मेरा रीज़न क्या है, बेशक ये रीज़न गलत भी हो सकता है, पर मेरा रीज़न जिस पे मैंने ट्रेड किया वो ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बायर्स का प्रेशर आप देख रहे हो, ओवरऑल ट्रेंड क्या बोल रहा है अप का, तो दम किस में ज़्यादा है, बायर्स में। 1 2 बार आप गलत हो गए कोई दिक्कत नहीं है, अगली ट्रेड भी करो ना। ऐसा कोई बंदा है जो एक एक ट्रेड में ठीक हो जाता हो, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है, आज तक बना ही नहीं है। बनाया हो तो बन गया अगर हो तो मुझे बता देना, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो एक ट्रेड में जीत जाता हो, हर बार नहीं हो सकता, ठीक है। मेरी ट्रेड विन हो गई है, चारों और पांचों ट्रेड मेरी विन हो गई हैं, ठीक है। अमाउंट $35.68 हो चुका है। और अब देखो, अब जो कैंडल बोल रही है, अब वो बोल रही है कि अब मुझे डाउन जाना है। क्यों, प्रीवियस कैंडल क्या बोल रही है, प्रेशर देखो इसका, बेशक ट्रेंड अप है लेकिन मेरी जो कंफर्मेशन है वो रेड के लिए जा रही है, हालांकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, पर जा तो वही रही है। अब यहाँ पे यूएसडी बीआरएल की मार्केट में मैं आया, यूएसडी बीआरएल की मार्केट में जब मैं आया तो मैंने क्या देखा कि अब ये 3 कैंडल्स फॉर्म होने जा रही हैं, थर्ड कैंडल मेरी फॉर्म होने जा रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल का ब्रेकआउट देगी, यहाँ से रीटेस्ट होकर के नीचे भी आ सकती है, लेकिन मुझे अभी ब्रेकआउट लेवल ये वो अभी इस स्ट्रैटेजी पे नहीं देखना। जब मैं इस स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ तो, क्योंकि मैंने इस स्ट्रैटेजी में वो चीज़ें भी देखी हैं जो चीज़ें होती नहीं है वो हुई हैं, मैंने देखा है भाई। मैंने एक ट्रेड ले लिए डॉट पे, क्योंकि मुझे लग रहा है फ्लक्चुएशन हाई हो सकती है इसकी, एक ट्रेड ली है बस, अभी नीचे आएगी तो काफ़ी सारी ट्रेड्स मैं ले सकता हूँ। एक ट्रेड और ले लिया मैंने उसी जगह जहाँ पे मैंने पहली ट्रेड ली है, और ये अगर इस लेवल तक कहीं आएगी, यहाँ तक आएगी, तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स प्लेस कर सकता हूँ यहाँ तक, जहाँ पे मेरा कर्सर आप अभी देख पा रहे हो। तो आने वाली है, ये आने वाली है एक ट्रेड फिलहाल। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आओ 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 आओ, तुम्हारा इंतज़ार है, आओ मेरे दोस्त। काफ़ी सारी ट्रेड्स मैंने ले ली हैं और रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरे दोस्तों, चाय कॉफ़ी जो लेके बैठना है, पॉपकॉर्न लेके बैठना है, बैठो, थोड़ा सा वेट करो, मेरा लॉस देखो, मेरा प्रॉफिट देखो, उससे सीखो, ठीक है। मैं लॉस प्रॉफिट दिखा के आपको इन्फ्लुएंस नहीं करने आ रहा हूँ। अगर मैं इन्फ्लुएंस करने वाला बंदा होता तो मैं सीधे सीधे आपको टेलीग्राम पे लेकर के आता सिग्नल के लिए, और सिग्नल से फिर मैं आपका लॉस भी करवाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है तो वो आपके साथ ना हो, ठीक है। अभी देखो क्या होने वाला है 1 सेकंड में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी नीचे की 5 ट्रेड विन हो गई हैं, 2 अगर मेरी लॉस हो भी गई तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा मार्टिंगल तैयार है, क्योंकि नीचे से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर दिख रहा है, दोनों साइड प्रेशर है, सेलर्स भी हैं बायर्स भी है, पर दबदबा किसका है यहाँ पे इस माइनर ट्रेंड में। अब ये नीचे से आप देख पा रहे हो, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड है डाउन,
पर यहाँ पे मैंने ग्रीन की ट्रेड क्यों ली है, क्योंकि माइनर ट्रेंड अब यहाँ से ऊपर जाने का सोच रहा है, यहाँ से अब ऊपर जाने का वो ट्राई कर रहा है। मैंने 4 ट्रेड्स लिए हैं आपके सामने, अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो भी होगा मेरा लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा सा वेट किया जाएगा मेरे दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस कैंडल के क्लोज होने का, ये हमें बता देगी कि हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं। आइए कैंडल जी बताइए लोगों को कि आप मेरा लॉस कराएंगे या आप मेरा प्रॉफिट कराएंगे। मेरे दोस्तों को बहुत इंतज़ार है, और ये इसने मेरे को 2 ट्रेड मुझे लगता है कि इसने रिफ़ंड कराई है इसमें, और विन भी हुई है, रिफ़ंड भी हुई है। देखते हैं क्या हुआ। अरे वाह, ये है देखो, सारी की सारी ट्रेड्स विन हो गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, $42 पे आ चुका हूँ मैं। थोड़ा सा इधर आता हूँ, देखता हूँ और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी इनमें नहीं देखता मैं, इनमें देखता हूँ पहले। USD BRL GBP ऑड एंड USD INR में मैं देखूँगा। थोड़ा सा वेट किया जाएगा, थोड़ा सा वेट। आपने ये तो देखा होगा, चाहे ट्रेंड कुछ भी हो, हालांकि ट्रेंड के साथ करोगे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, माइनर ट्रेंड ने भी कमाल दिखा दिया ना। यहाँ पे बनी तो आपकी है ना, यहाँ पे चाहे यहाँ पे ट्रेड ली होती यहाँ जीत जाता, लेकिन यहाँ पे लिए तब भी जीता हूँ ना। तो चीज़ें होती हैं। आप लोग कहते हो मार्टिंगल, भाई तुम ट्रेड नहीं लोगे क्या? एक ट्रेड गलत होगी तो क्या दूसरी ट्रेड नहीं लोगे क्या? भगवान हो रहे हो क्या? जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। ऐसी बातें क्यों सोचते हो यार तुम? ऐसा होता है ना कि ह्यूमन कॉन्शियस का एक बेसिक नेचर पता है क्या होता है? ये विकास दिव्य कीर्ति सर की लाइन बोल रहा हूँ, जो कि दृष्टि ग्रुप के फाउंडर हैं आई गेस। तो जो IPS IAS की तैयारी करवाते हैं लोगों को, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का सिंपल सा बेसिक नेचर ये है कि जो चीज़ हमको हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं होगी ना, हम उसी को देखेंगे, अरे वो नहीं है वो नहीं है वो नहीं है। तो जो चीज़ तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ, ये चीज़ तो तुमको लेनी नहीं है, फ्री में मिल रही है ना, इसलिए इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर तुमको अपने टेलीग्राम पे ले जाकर पैसा वैसा ले लेगा, चैनल वैनल सॉरी सिग्नल विग्नल का, फिर आपका 100 का क्या $500 का पूरा लॉस करवा देगा, वो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो सिग्नल दे रहा है आपको, है ना। यहाँ मैं सिग्नल नहीं दे रहा हूँ तो मैं समझ नहीं आ रहा हूँ आपको, मैं दूंगा भी नहीं सिग्नल आपको, क्योंकि एक दो लोगों के चक्कर में सब लोगों का बेड़ा गर्क नहीं कर सकता ना भाई मैं। मुझे पता है सिग्नल से कुछ नहीं होगा, मैं सिग्नल कितने भी श्योर शॉट दे दूंगा तब भी आप उसमें लॉस करोगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ही ठीक नहीं है। साइकोलॉजी तो ठीक कर लो पहले, उसके लिए ही आया हूँ भाई मैं। क्यों टेंशन लेते हो आप? यहाँ पे मैं आपका ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है। अब मैं, ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है इसलिए मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक लेवल दिख गया, लेवल मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि मैं ड्रॉ करूँ तभी मुझे पता लगेगा कहाँ लेवल है कहाँ नहीं है। वो मेरे आंखों के सामने है, मुझे दिख रहा है कहाँ है लेवल। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेना, यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा। लॉस प्रॉफिट सब एक्सेप्टेड है मेरे को। मैं कोई तुर्रम खान नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ। गलतियाँ करता हूँ और गलतियाँ करके आपको दिखाता हूँ, अच्छाइयाँ भी करता हूँ बुराइयाँ भी करता हूँ, सब कुछ आपके सामने रहती है मेरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वो हो ही जाएगा। भगवान नहीं हूँ मैं मार्केट का, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कोई भी कितना ही बड़ा प्रो ट्रेडर हो ना, ले आना सामने, वो भी भगवान नहीं है, वो भी गलत होता है, बहुत बार गलत होता है, पर वो अपनी गलतियाँ आपको दिखाता नहीं है, क्योंकि इसकी इमेज डाउन हो जाएगी। मैं अपनी इमेज अच्छाई बुराई के हिसाब से बनाने नहीं आया हूँ, जो है वो आपके सामने है। यहाँ पे देख लो, ट्रेड विन हो गई, ऊपर वाली एक भी विन हो गई, नीचे की 5-6 ट्रेड्स हैं वो भी विन हो गई, ठीक है भाइयों। अमाउंट देख लेना कितना हो गया, $49 हो गया। कल $50 लेके आया था, $50 51 सेंट समथिंग कुछ लेकर के आया था, $51 मान लो लगभग। तो अभी फिलहाल मैं $2 पीछे चल रहा हूँ कल के अमाउंट से। मैं यहाँ पे 2 ग्रीन की ट्रेड मैंने ले ली है, क्योंकि ये ग्रीन बनेगी मेरे को पता है। ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी मेहनत है। इसकी वजह से मैंने काफ़ी लॉस भी किया था, और आज वो मुझे प्रॉफिट करा रही, क्योंकि मैंने टाइम दिया। यहाँ पे बिना टाइम के कुछ नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। आप सोचते हो कि टाइम ना दूं, बस ये सिग्नल दे दे 4 प्रॉफिट कर लूँ, तो ऐसी ज़िंदगी से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिस दिन मान के चलो वो बंदे ने आपको सिग्नल नहीं दिया या गलत सिग्नल दिया, आप तो अपंग हो जाओगे, हाथ पैर कट जाएंगे आपके, ठीक है। अपने हाथ पैर दिए तो अपने हाथ पैर से चलो, बैसाखियाँ मत लो। तुम लोगों को क्या है, दूसरे बता दें तो मैं प्रॉफिट कर लूँ, तभी लॉस कर रहे हो और आगे भी करोगे। वो प्रॉफिट करेगा, तुम लॉस करोगे। अभी इसने मेरी ट्रेड्स 3 लूज कर दी है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली कैंडल रेड के लिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, और मैंने ये सिंगल कैंडल पे ट्रेड कर दिया है। पिछली 4 ट्रेड मैंने लॉस करी हैं। मैंने अब कितनी ली हैं बताओ जल्दी? 3 ट्रेड नीचे लिए हैं, 4 ट्रेड हो गई मेरी नीचे की तरफ के लिए, यानी कि डाउन साइड के लिए मैंने 4 ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। और ऊपर जाएगी मैं और ट्रेड्स लूँगा, और ऊपर जाएगी और ट्रेड्स मैं लूँगा।
ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। काफ़ी सारी ट्रेड्स मैंने प्लेस कर दी हैं यहाँ पे। रेड ग्रीन आपके सामने होगा जो भी होगा मार्केट का रिजल्ट, ठीक है। और आज मैं कमेंट सेक्शन भी रीड करूंगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि एक दो लोगों के चक्कर में सबका बेड़ा गर्क नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है, अगर मुझे कोई फालतू का कमेंट करेगा, बेवकूफ़ पने का कमेंट करेगा, सुनाऊंगा उसको मैं, कमेंट का रिप्लाई करूंगा। लेकिन अब कमेंट का रिप्लाई मैं वैसे नहीं करूंगा कि एक को जा करके मैं उस उधर बोल रहा हूँ कि भैया मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, मैं नहीं तलूंगा, ठीक है। मेरी ट्रेड विन हो गई है। अब मेरा अमाउंट देख लेना आप, ठीक है। छोटे अमाउंट से ही करता हूँ। $55 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? $55 हो गए हैं। कल 50 लेकर के आया था, 30 कर दिए, 32 कर दिए। आज मैंने 50 तक पहुंचा दिया। 50 के ऊपर $5 और ले लिया। अगर मैं देखूँ ओवरऑल मैंने $10 का प्रॉफिट ले लिया है। सॉरी, $10 कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। अगर मैं पुराने लॉस को भी आज लूँ, पुराने लॉस को भी अगर मैं कंसीडर करूं, तो आज मैंने ओवरऑल जो कल मेरी ओपनिंग कैपिटल थी $50 की, 50 या $51 की, उसके ऊपर से मैंने $5 किए, यानी मैंने 10% उसका निकाल लिया है लॉस को रिकवर करने के बाद। अब यहाँ पे मेरी एक स्ट्रैटेजी बन रही है, ठीक है जी। मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, तो अगला ट्रेड मेरा रेड का होना चाहिए। पर यहाँ पे ये देखो, देखने वाली बात तो यही है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखो, सेलर्स को ऊपर ले जाया जा रहा है बायर्स के थ्रू ऊपर ले जाया जा रहा है। और ये बियरिश कैंडल नहीं है, ये बुलिश कैंडल बनी है। ये बेशक रेड में है, पर इसको हम बुलिश कैंडल कंसिडर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो मैं इसमें एंट्री ले लूँगा। कुछ थोड़ा सा वेट किया जाएगा मेरे दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे रेड बनने वाला है। मैंने एक ट्रेड दिया यहाँ पे, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो ऊपर यहाँ पे कुछ ट्रेड्स मैं प्लेस कर दूंगा। कर दी मैंने। और यहाँ पे मैंने फिर से कुछ ट्रेड्स यहाँ पे रेड की प्लेस कर दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। $48 मेरा अमाउंट रह गया है। अभी मेरी ट्रेड्स चल रही हैं। लॉस प्रॉफिट आपके सामने होगा। हो सकता है ये दोनों ट्रेड्स मेरी लॉस हो जाएं, USD INR में और USD BRL में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर रिकवर कर लूँगा। मैं आपको वही बात बार बार बोलता हूँ कि मैं फिर रिकवर कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लॉस लेकर के जाने में भी बहुत खुशी महसूस करता हूँ, और प्रॉफिट लेके जाने में भी बहुत खुशी महसूस करता हूँ। अभी आपको पता लग जाएगा इस ट्रेड का रिजल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हुआ? अब ये मेरी दोनों ट्रेड्स लॉस हो गई। नहीं, लॉस नहीं हुई, कुछ प्रॉफिट भी हुआ है। तभी तो मैंने अभी 2 ट्रेड लगा दी। कुछ हुआ तो है, देखो। अरे यार, कैसे हो सकता है? रिफंड हो गई मेरी ट्रेड्स। ये देखो, 3 ट्रेड्स मेरी रिफंड हो गई। USD INR वाली तीनों की तीनों ट्रेड्स मेरी रिफंड हो गई हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला हमारे साथ है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है। मैंने ग्रीन की ट्रेड ली है। क्यों ली है? क्योंकि ऊपर का प्रेशर मुझको ज़्यादा लग रहा था। इनको बायर्स धकेल रहे हैं लात मार मार के ऊपर सेलर्स को, इसलिए मैंने धड़ाक से कुछ ट्रेड्स ग्रीन में ले ली हैं। और बाकी मार्केट तो ऑलवेज सुप्रीम है। मार्केट की फुल रिस्पेक्ट है, 100%। मार्केट अगर इसमें लॉस भी देगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, प्रॉफिट भी देगा वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। और ये मेरी सारी की सारी ट्रेड्स विन हो गई हैं, ठीक है। और अब आप देखिए, मेरा $44 $57 बैलेंस हो गया है, और 96 यानी कि $58 मैं समथिंग मान सकता हूँ। यानी कि अगर कंसिडर करूँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ कर लिया है। और अब हम ट्रेड करें क्या नहीं करें? ट्रेड कर दें? सच बताओ, कर दें? सच्ची बताओ। कुछ ट्रेड्स ले लिए हैं, चलो लॉस प्रॉफिट आपके सामने, मुझे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं। हालांकि मैंने एंट्री कितनी खतरनाक, कितनी घटिया एंट्री ली है, बीच में एंट्री ली है। ये एंट्रीज आप ना लें, मैंने कुछ सोच के ली है, क्योंकि मुझे पता है इसे इस लेवल तक जाना है मिनिमम। इतना मैं जानता हूँ, गलत हो सकता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी देखो, हमेशा एक रूल बांध लो कि जो रूल आपने डिफाइन किया है, जिस रूल पे आप ट्रेड करते हो, जिस रूल पे आप प्रैक्टिस करते हो, जिस रूल को आप मानते हो, वो रूल आपका गलत भी होगा, काफ़ी बार गलत होगा। लेकिन आप उस पर भरोसा करना मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया ना, सब काम खराब हो जाएगा। भरोसा नहीं करना छोड़ना। मेरी स्ट्रैटेजी बनी है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली। हालांकि मेरी USD INR में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी ट्रेड अभी लॉस हो गई थी काफ़ी सारी, 3-4 ट्रेड्स। तो मैंने USD BRL में ले ली। थोड़ी और नीचे आएगी तो मैं अपने लॉस को रिकवर करते हुए काफ़ी सारी ट्रेड्स ले लूँगा। टन 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 टन, काफ़ी सारी ट्रेड्स मैंने ले ली हैं। अब मुझसे ये मत बोलना कि मनी मैनेजर फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। भाई, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, तुम अपने तरीके से करो। तरीका मैंने आपको बता दिया बिगिनिंग लेवल के लिए। बिगिनर के लिए मैंने तरीका बता दिया है आपको। ढंग से उस चीज़ को फॉलो करो,
बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनोगे, टाइम लगेगा पर बन जरूर जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 15 सेकंड रह गए इस कैंडल को क्लोज होने में। रेड में होगी, ग्रीन में होगी, क्या होगी वो आपके सामने होगी, मैं नहीं कुछ बोलूँगा, बस मैंने ट्रेड लगा दी है, मैं वहीं तक बोलता हूँ। ट्रेड के बाद फिर मार्केट बोलता है, हम दोनों साथ साथ बोलते हैं। फिर थोड़ा सा वेट किया जाएगा, 2 सेकंड, 1 सेकंड और। इसने मेरी कुछ ट्रेड्स लूज कर दी हैं, कुछ ट्रेड्स इसने मेरी प्रॉफिट कर दी हैं, तो देख लेते हैं क्या हुआ। $58, $58 हो गया है हमला। ठीक है, चलो यार, आज मजाक के मूड में हूँ, मस्ती के मूड में हूँ मैं आज। माफ़ करना अगर कुछ बुरा लग रहा हो किसी को तो। मेरे भाइयों मित्रों, ये तो रेड बन रही है मित्रों, हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मित्रों? यहाँ पे क्या करना चाहिए मित्रों? यहाँ पे अभी रुकना चाहिए क्योंकि ये हमें मार देगा अगर हमने गलत ट्रेड ले ली तो। ठीक है, अभी ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं, कल का रिकवर कर लिया है, प्रॉफिट में है। अभी भी वीडियो बंद कर दूंगा तो कोई माइकल लाल ये नहीं बोल सकता कि लॉस में हो, प्रॉफिट में हूँ भाई। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सोच रहा हूँ उसको 60 कर दूँ, 60 कर दूँ क्या? 60 के चक्कर में पता लगा 6 हो जाए मेरा होते होते। कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है मेरे दोस्तों, हंसी मजाक में रहो और हमेशा अच्छा करो, जितना भी आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और भगवान मेरी तो हमेशा करते हैं मनोकामना पूरी। मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि अगर दुनिया में कोई 100% चीज़ है तो वो भगवान है। मेरी मनोकामनाएं सारी पूरी करी हैं भगवान ने, और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, स्टार्टिंग से हमेशा करी हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड का, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट बस। अगर थोड़ा सा नीचे आई है, थोड़े से अगर नीचे आया है तो मैं और ट्रेड ले लूँगा। थम दे तालो, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी बन रही है। अगला ट्रेड हमारा यहाँ पे हो सकता है रेड का, पर अभी फ़िलहाल में मैं इस ट्रेड का पहले रिज़ल्ट देख लेता हूँ क्या होने वाला है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे रेड का ट्रेड हम ले सकते हैं 8 सेकंड बाद, पर हम नहीं ले रहे क्योंकि बस मैं अब ज़्यादा नहीं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। 2-1 एंड बूम। चलो गाइस, $60 के ऊपर मेरा बैलेंस हो जाएगा, मुझे इतना उम्मीद है इसमें। $60 के ऊपर होगा, अरे वाह, $60.17, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे मित्रों मुझे। अब मैं आता हूं अपने कमेंट सेक्शन की तरफ, सबके कमेंट जल्दी जल्दी रीड करता हूं दोस्तों, सबके रिप्लाई करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन अब मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा कि फिर मैं टेक्स्ट में जाके आपके रिप्लाई करूँ। आधा 1 घंटा उसमें जाता है, आधा 1 घंटा इसमें जाता है भाई, इतना नहीं कर पाऊंगा। यहाँ वीडियो में रिप्लाई करूंगा, जिसको सुनना है रिप्लाई सबके करूंगा। ठीक है, अच्छे बुरे सबके रिप्लाई करूंगा। कमेंट सेक्शन पे आते हैं, कमेंट सेक्शन पे आते हैं, और ये हमारा कमेंट सेक्शन ओपन हो गया है। तो हम सबसे नीचे जाएंगे जहाँ पे हमारे कमेंट्स हमने रीड नहीं किए थे, वहाँ से मैं सबके रिप्लाई करना जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूँ। आरजे मोटिवेशनल कहते हैं, हेलो सर, मैंने कोलकाता से हूँ, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, आप ट्रेडिंग का अच्छा टिप शेयर करिए और हम लोग का ट्रेडिंग विनिंग चांस ज़्यादा हो। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट। पर आरजे मोटिवेशनल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियोस आप देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, तभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। टिप ट्रिक ये मैं शेयर नहीं करता हूँ, सिग्नल मैं देता नहीं हूँ, तो सर मुझसे एक्सपेक्ट ना करें, मैं दूंगा भी नहीं। आगे चल के मुझे पता नहीं है, अभी नहीं दूंगा। आगे चल के जब दूंगा, जब मुझे पता है कि ये कम से कम मेरी 90-80% एक्यूरेसी होगी, तब मैं दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। अभी नहीं दे रहा हूँ तो मतलब नहीं दूंगा। जय द ट्रेडर कहते हैं, सर क्या हम बाइनरी ट्रेडिंग को एज ए फुल टाइम करियर ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, तैयारी करो उसकी, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1-2 साल लगाओ, उसके बाद आप दे पाओगे। और कोई भी इनकम सोर्स आपके साथ में होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा लगाना ही पड़ेगा। मिस्टर कॉग्निटो कहते हैं 2345 पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज सप्लाई एंड डिमांड जोन फॉर माई सेल्फ सृजन। राइट, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं साथ के लाइक भी करता जा रहा हूँ, जिसके मैं लाइक करते जा रहा हूँ, कमेंट समझ लेना, मैं उनके कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जानू जी ने कुछ भेजा है, हर्ट भेजा है 4634 पे, अनलॉक क्लैरिटी वाली वीडियो में, थैंक यू सर। मयूर मैक कहते हैं, ब्रो आप इतना नॉलेज देते हैं उसके लिए थैंक्स, आप कभी अपना इंट्रो नहीं दिया, आप एक ट्रेडिंग जर्नी का वीडियो बनाओ। सर अभी वो टाइम आया नहीं, जिस दिन वीडियो बनाने का टाइम आएगा तरीके से बनाऊंगा, तगड़ा बनाऊंगा, अभी वो टाइम आया नहीं है, अभी ऐसे ही रहने तो सीखो बस। कपिल ज़ादे कहते हैं, थैंक्स सर, वंडरफुल नॉलेज, सो नाइस ऑफ यू कपिल भाई। मैंने आपको ये कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, और आप वीडियो देख लेना, मैं सबके कमेंट उन्हीं के लाइक कर रहा हूँ जिनके मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। आयशा कहते हैं, सर ग्रेट, आज मैंने 6 ट्रेड की, 6 की 6 विन, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह आयशा जी। मुनिसिफ शाह कहते हैं, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है मेरी, तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे मुनसिफ जी, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी पैसा नहीं कमा पाएंगे। राजेश शुक्ला कहते हैं, बेस्ट नॉलेज मिला आज ब्रो, मेरा मोस्ट ऑफ कंफ्यूजन इज क्लियर अबाउट सप्लाई एंड डिमांड जोन, मजा आ गया, थैंक्स ब्रो। थैंक्स एंड वेलकम राजेश भाई, बहुत अच्छे बंदे हैं ये, डेली प्रॉफिट करते हैं और मुझे बता देंगे मैंने प्रॉफिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सक्सेस
फुल हो रहे हैं। मोहसिन अली भाई कहते हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो, थैंक यू सर जी। ओके, होप यू एंजॉयड इट मेरे दोस्त, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है इस कमेंट का। मोहम्मद कफसर कहते हैं बांग्लादेश, थैंक्स फॉर वीडियो, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। यूसुफ एडवाई कहते हैं भाई खुद ब खुद ट्रेड लग जाती है क्या? भाई देखो, खुद ब खुद कभी ट्रेड नहीं लगती है। जो मेरी गलती हुई थी अनलॉक क्लैरिटी वाली वीडियो से पहले, वो इसलिए हुई थी मेंटरशिप में, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो खटाक से ट्रेड मार दी थी। ये मेरी गलती थी, कोटेक्स की गलती नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा अलोन कहते हैं थैंक्स कहते हैं, तो वेलकम है इनको मेरी तरफ से बहुत बड़ा। आप आइए, बिल्कुल देखिए, सीखिए और प्रॉफिटेबल बनिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। निखिल बोर से कहते हैं थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। लर्निंग विद थक 5888 कहते हैं ये बात 100% है, नथिंग इज 100% फोकस ऑन द प्रोसेस। मैं हमेशा बोलता हूँ फोकस करो प्रोसेस पे, 100% कुछ भी नहीं है, ये सही बात है। पप्पू राम जी हर्ट भेज रहे हैं, मैंने भी आपको हर्ट भेज दिया, थैंक यू सर। तुतुल विश्वास जी को भी मैंने हर्ट भेजा इनके हर्ट पे। प्रभात यादव व्लॉग्स कहते हैं भैया बेस्ट मेथड क्या है डिपॉजिट का? यूपीआई। मेरे हिसाब से सारे बेस्ट मेथड है, लेकिन मेरे लिए यूपीआई से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अरमान खान कहते हैं बहुत अच्छी बात कही सर आपने, लर्न फ्रॉम एवरी, मैंने बोला था हर कहीं से सीखो, तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मोहसिन अली कहते हैं आई लव यू सो सर, आपकी वीडियो ने पूरा माइंडसेट ही बदल दिया, आपकी स्पीच बहुत देखी है, वीडियो से ज़्यादा स्पीच से सीखता है। लव यू अगेन, मोर अवेटेड वीडियो उस्ताद मोहतरम। अरे सर, कितनी बड़ी बात आपने बोल दी, उस्ताद मोहतरम। सर मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, जैसे यहाँ पे मैं वैसा ही हूँ, बस जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, लव यू टू। नन्ना 14702 कहते हैं सर ये बताएं क्या यह फ्यूचर है? लोग कहते हैं ये बाइनरी फेक है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ये यहाँ कर हम फ्यूचर बना सकते हैं क्या? मुझे कुछ बता सकते हैं सर प्लीज़? इनको किसी ने रिप्लाई किया, क्या किया है? मूवी मैंने क्या बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट में बने रहें। चैलेंजिंग टास्क के ऊपर से कई दिन ऐसे आते हैं जो हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं और इमोशन में एक दिन में अमाउंट जीरो हो जाता है, इसलिए अपने आप को संभालना, रिस्क मैनेजमेंट, गॉड लेवल पेशेंस, ये सब बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें फ्यूचर है, लेकिन इससे कमा के दूसरे मार्केट में लगा सकते हो कि जेन्युइन है और ओल्ड भी बहुत है। वेरी गुड, तालियां मेरे भाई इस मूवी मैन के लिए, अपना नाम ज़रूर मेंशन करना। अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस मूवी मैन को, बहुत अच्छा रिप्लाई किया इस बंदे ने, मतलब मैं इसके रिप्लाई से बहुत खुश हूँ। नन्हे जी, जो इन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, और मैं आपको बताना चाहूंगा आप बाइनरी फॉरेक्स भाड़ में जाने दो, इन सब चीज़ों को आप नॉलेज लो, ये नॉलेज आपकी हर मार्केट में काम आएगी। ये चीज़ मैं ऐड ऑन करता हूँ उनकी बात में। नन्ना कहते हैं सर जॉब छोड़ दे कि जॉब के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस लैपटॉप पे करें या फोन पे करें, कितने टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए हमें? देखो नन्हे भाई, जॉब मत छोड़ना, जॉब आपकी एक इनकम सोर्स है जहां से आपको पैसा आएगा। ट्रेडिंग में लॉस करोगे तो वहां से कैपिटल लगा के सीख पाओगे। प्रैक्टिस आप लैपटॉप पे करो, फोन पे करो, आईपैड पे करो, किसी पे भी करो, बस कैलकुलेटर पे मत करना। और आप प्रैक्टिस भाई कितनी भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो आपका कोई टाइम ही नहीं है, बस ट्रेडिंग का रियल का टाइम होता है कि कितनी ट्रेड लूँ कितनी ना लूँ, लेकिन प्रैक्टिस दबंग जितनी करी जाए उतना करो, समझो उस प्रैक्टिस को। अजीत पॉल कहते हैं अमाउंट रुपीज़ नहीं आ रहा है, डॉलर आ रहे हैं, डॉलर में कर लो, क्या दिक्कत है? वहाँ पे जाके आप चेंज करोगे, चेंज हो जाएगा। मृगंगा कहते हैं सर कोटेक्स में फेम पे से डिपॉजिट कर सकते हैं? फेम पे मुझे पता नहीं है सर, गूगल पे, घर पे, यहाँ पे, वहाँ पे, इससे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, इससे आप डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा फेम पे का मुझे पता नहीं है सर, तो इसका आप एक बार देख लीजिएगा प्लीज़ मृगंगा जी। तो मैं आप कमेंट लाइक कर दिया है मैंने इनका, क्योंकि मैंने इनका रिप्लाई कर दिया। यूज़र पीएफ ने दिल भेजा, मैं भी इनको एक दिल भेजता हूँ, थैंक यू। इंडियन ट्रैक XYZ मूवीज़ कहते हैं सर आप मनी मैनेजमेंट और मोटिवेशनल वाली वीडियो बनाया करो प्लीज़, जिससे हम अपनी ट्रेडिंग पर भावुक ना हो। वैसे तो अभी तक मेरा अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है मेरा कोटेक्स अकाउंट में सर, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखो डिपॉजिट विड्रॉल किसी के लिए कोटेक्स से सपोर्ट पर टिकट रेस करोगे 24 से 48 घंटे में रिप्लाई आएगा, वो आपसे पेमेंट स्क्रीनशॉट मांगेंगे, वो दे देना, 24 से 48 घंटे में फिर पैसा आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है सर। और मैं सारी मोटिवेशन वीडियोज़ ही बनाता हूँ सर, हर चीज़ में मोटिवेशन होती है मेरी, हर बात में। जशन राजपूत कहते हैं सर मेंबर आईडी कहाँ मिलेगी? मेंबर आईडी आपको प्रोफाइल में मिलेगी, प्रोफाइल पे जहाँ पे आपका फोटो आ रहा होगा वहाँ क्लिक कर देना, मिल जाएगी। पबजी किलर बॉय कहते हैं कोटेक्स विड्रॉल नहीं देता, देता है भाई, सिर्फ यूट्यूबर लोग पैसा कमाते हैं भाई, यूट्यूबर जो लोग नहीं है वो भी पैसा कमाते हैं। कोल्ड ट्रेड कहते हैं भाई मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे भी सीखना है ट्रेडिंग बाइनरी, कैसे सीखूँ भाई? भाई आप सीखो, टाइम दो, सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको बनाई है, उन सारी प्लेलिस्ट को चेक करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबरी चक्रवर्ती कहते हैं हे ब्रो आई एम अ बिगिनर इन ट्रेडिंग एंड हैव जस्ट केम अक्रॉस योर वीडियो, कैन यू प्लीज गिव मी सजेशन वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? ब्रदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट इन एनीथिंग, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखो, अगर स्टार्टिंग से देखने में दिक्कत आ रही है प्लेलिस्ट वाइज देखो, समझ में आने लगेगी पूरी गेम, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। डूमेड गेमिंग कहते हैं सर ITR में क्या दिखना पड़ेगा?
सर मुझे समझ नहीं आया, ITR क्या इनकम टैक्स की बात कर रहे हो? अभी तो सर मुझे इसका पता नहीं है। सत्य शुभम समल कहते हैं भाई इसमें विड्रॉल आता है? बिल्कुल आता है। नेहा MVS कहते हैं हेलो सर, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेड इज लॉस एंड फॉर थर्ड ट्रेड डू आई नीड टू डबल द अमाउंट or do I need to trade with the first trade amount as rupees 100? For example, first trade with 100 rupees and second trade with 200 rupees. How do we need to do the money management in this case? Please clarify, sir. Neha, I would like to tell you, if you are following the money management throughout, so definitely you have to take the martingale on the second trade, on the third trade as well, because if the third trade wins, you will get all your losses back with the third trade profit. And please check out my money management playlist, you will get all the clarification about the money management with the psychology. Okay, RKSU कहते हैं ब्रो आई नीड टू हेल्प, मेरा पेमेंट नहीं आया $100, प्लीज हेल्प मी। प्रोस्पेक्ट मनी से प्रोस्पेक्ट मनी नहीं होता RKSU भाई, परफेक्ट मनी होता है और आ जाएगा, चिंता ना करें। कोटेक्स के सपोर्ट पे टिकट रेस करें, थोड़ा समय लगेगा, आ जाएगा। सोनू मुँह नाथ कहते हैं सर पर UPI से फीमा एक्ट से इशू होता है ना? फीमा एक्ट का होता है सोनू भैया, हमको ये बताइए आप। अरे मेरे दोस्त, फीमा फेरा की मेरी वीडियो देख लो, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। टेंशन मत लिया करो, दूसरों से फालतू का इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, उस पर रिसर्च किया करो, ठीक है। आपका कमेंट मैंने लाइक किया है। इब्राहिम खान कहते हैं सर आपकी वीडियो से मोटिवेशन बहुत मिलती है। थैंक यू सो मच सर, आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो यार। 95 to 98% अच्छी ऑडियंस है मेरे पास, 2-3% चूतिया लोग हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको भी झेल लूँगा। गेम्स स्टूडियो कहते हैं भाई बहुत दिनों से आपकी वीडियो नहीं आई थी, याद कर रहा था और 1-2 दिन से आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा था, कभी नहीं वर्क कर रही है, कभी नहीं, और लॉस हो गया है $6 का, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, 1-2 दिन में रिकवर भी हो जाता है। वेरी गुड सर, आप समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मिस्टर कॉग्निटो कहते हैं 14 मी टू वीडियो, मैं तो वीडियो देखने आया हूँ आपकी गलती से सीखने के लिए। वेरी गुड मेरे भाई। मोहसिन अली कहते हैं सर लव यू हो गया, दुनिया जलती है तो जलने दो, जैसे होते हैं जैसे होते हैं उनको दुनिया भी वैसी नज़र आती है। वी विल बी विद यू। थैंक यू सो मच, आप हमारी इंस्पिरेशन हो, बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, और भी सीखना है। बेस्ट मेंटोर आई सी इन माई लाइफ, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच मोहसिन मेरे भाई, खुश रहें आप और आबाद रहें, जहाँ पे रहें जिंदाबाद रहें और खूब तरक्की करें, अपने परिवार को खुश रखें, आप भी खुश रहें। मिस्टर कोग्निटो कहते हैं 1840, अरे भाई कमेंट सेक्शन जरूर रीड करिए, कुछ बंदों के लिए सब क्यों पछताएं भाई, जरूर रीड करूंगा, टेंशन मतलब ऐसी की तैसी कर दूंगा इनकी तो मैं। जगनीश गुलेरिया कहते हैं सर फालतू के कमेंट रीड मत किया करो, ठीक है सर। पप्पू राम जी दिल भेज रहे हैं, मैंने भी दिल भेजा है। मयूर मैक कहते हैं कमेंट रीड करो ब्रो, इसलिए तो वीडियो देखने आता हूँ मैं, तो आज की वीडियो देखना, आज मैंने सारे कमेंट रीड करे हैं 3-4 दिन के। सबरी चक्रवर्ती कहते हैं वी आर विद यू ब्रदर, प्लीज डोंट इग्नोर अस ड्यू टू सम रैंडम पीपल। डेफिनेटली आई विल नॉट इग्नोर यू माय गुड पीपल। नॉन स्किल कहते हैं सबका अलग अलग स्टाइल होता है ट्रेड करने का भाई, आप प्रॉफिटेबल हो बस ये मायने रखता है, इन पे ध्यान मत दो, सिग्नल वाले बस ब्रेन वॉश हो गए हैं। सही कह रहे हो मेरे भाई। जुडिशियल निंजा कहते हैं सलाम भाई, बहुत अच्छी वीडियो है आपकी, प्लीज़ अपलोड करें डेली बेसिस पर, बिकॉज ऑफ होली मंथ कुछ टाइम बाद टाइम मिलता है देखने का, बट देखते ज़रूर हैं। खुश रहें आबाद रहें, आप भी खुश रहें आबाद रहें जिंदाबाद रहें जुडिशियल निंजा, और अच्छा प्रॉफिट करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। मोहम्मद कफसर कहते हैं लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। इंडियन ट्रैक XYZ मूवीज़ कहते हैं भाई मनी मैनेजमेंट समझ में नहीं आया, आप तुक्के की तरह ट्रेडिंग से कर रहे थे, आप ठीक से कीजिए भाई मेरे प्यारे दोस्त। एक्चुअल में देखो मनी मैनेजमेंट फॉलो करने का हर किसी का अलग तरीका होता है, आज की वीडियो आप देखोगे तो मैंने काफ़ी सारी बातें बोली, आप समझ जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे भाई। आशीष प्रजापति कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर द टारगेट कंप्लीट, थैंक्स अलॉट मेरे भाई आशीष प्रजापति, लव यू ब्रो। ओके, निखिल बोर से बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, मैं भी इनको प्यार भेज देता हूँ थोड़ा सा। निखिल ADE कहते हैं सही बात कही है भाई, सेकंड स्ट्रैटेजी मैंने जो बताई थी उस शॉर्ट पे बोले, राइट भाई। कार्टून 6 कहते हैं भाई लॉस ही लॉस हो रहा है, भाई चिंता मत करो, प्रैक्टिस करो, अपनी साइकोलॉजी पे काम करो, एक दिन का गेम नहीं है, कुछ महीने कुछ साल प्रैक्टिस करोगे जब जा करके चीज़ें मास्टर हो पाएंगी, समझ रहे हो, होगा प्रॉफिट, आप टेंशन मत लो, लॉस तो होगा तब भी होगा, लेकिन लॉस को रिकवर करने की क्षमता आप में आ जाएगी। मिस्टर धनियान ट्रेडर कहते हैं भाई मैं लगभग पिछले 3.5 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट को सीख रहा हूँ, अब मुझे मुझे कोटेक्स ट्रेडिंग का पता चला, अब इसमें भी काम कर रहा हूँ मैं, इसमें 1500 लेकर आया था, जो भी 4500 हो चुके हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। वेरी गुड धनियान ट्रेडर, ऐसे ही तरक्की करें भाई आप। नागेश गोले कहते हैं विड्रॉल भी बता दे कैसे विड्रॉल होता है, मेरे दोस्त विड्रॉल भी होता है, देख ले एक बार, ठीक है।
मार्को लेजेंड 6 कहते हैं भाई बहुत ठीक है, मगर मुझे भी इसमें 2 साल हो गए हैं। बात ये है कि अगर 1000 से 10,000 हो गया तो एक दिन में 5 MD चलेगा तो कैपिटल खाली। बस बात ये है कि 2 स्टेप या 3 स्टेप पे जहाँ उससे आगे तो काम ख़त्म, गए तो काम ख़त्म। क्योंकि अगर आपकी एनालिसिस ठीक हो तो 2 स्टेप तक जीत ही जाते हैं। मैं प्रॉफिटेबल इसी वजह से बना। वेरी गुड मेरे भाई। लेजेंड ट्रेडिंग कहते हैं भाई मैं $20 से $25,000 टारगेट पूरा कर रहा था 30 दिन में, $1,000 पे जाके लॉस हो गया। तो आप $20 की हेल्प कर दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सर कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई विश्वास भी नहीं करता है। आप एक बार विश्वास करके देखो प्लीज़, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी वजह से। सर नहीं बदलेगी आपकी, पहले आप ज़िंदगी बदलने से पहले अपना दिमाग बदलिए। $20 से $25,000 आप पहुंचा देंगे। $1,000 आपने पहुंचा तो $1,000 में से आप $50 निकाल लेते ना, कि अगर लॉस हो गया तो कम से कम $50 कैपिटल है। इतना दिमाग नहीं लगाया गया भाई। ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त, गलत इन्फ्लुएंस हो गए हो आप मेरे भाई। लेजेंड ट्रेडिंग ऐसे मत करो, ऐसे लॉस होता है ना भाई, ऐसे मत करो। मिस्टर कोनिटो कहते हैं 12.56 पे मेरा साथ भी ऐसा हुआ, मेरी कुछ ट्रेड लॉस हो गई थी मेरी गलती की वजह से या फिर फ्लक्चुएशन की वजह से, तो उसके लिए बोल रहे हैं। दोबारा बोलते हैं कोटेक्स ने आपको टारगेट बना लिया है, आपने बहुत प्रॉफिट किया है शायद। हाँ मैंने बहुत सारा प्रॉफिट किया है, बना ले टारगेट, मैं फिर प्रॉफिट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यूजर XY कहते हैं कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, लव यू सर, थैंक यू मेरे भाई। गेम स्टूडियो कहते हैं गैप अप की वजह से लॉस हुआ है था ब्रो, वेरी गुड मेरे भाई। दोबारा कहते हैं 15-15 अगेन गैप डाउन की वजह से लॉस हुआ ब्रो, वेरी गुड मेरे भाई। चलो आप चीज़ों को सीखो, आप वो गलतियां ना करो। अथर्व सलूंके भाई कहते हैं सर आप रोज़ लाइव कितने बजे आएंगे? भाई मेरा कोई टाइम नहीं है, लेकिन मैं आता ज़रूर हूँ। वही रिप्लाई मैं दोबारा करूँगा क्योंकि इनका क्वेश्चन भी वही है। कृष्णा साहू कहते हैं मनी मैनेजमेंट शीट दे दो भाई, दे रहा हूँ भाई। टेलीग्राम पे जाकर के पिन मैसेज में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मनी मैनेजमेंट शीट, और उससे फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। बिलाल बशीर कहते हैं आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है पर साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, आप अपनी बताई हुई बात पर खुद अमल नहीं करते हैं, इससे लॉस होता है आपका। आप सही कह रहे हैं मेरे भाई, यू आर राइट। नवन सोनवाने भी कह रहे हैं राइट। चलो मैं आपको एक लाइक करता हूँ, आपको भी लाइक करता हूँ। बिलाल बशीर भाई आज की वीडियो आज पूरी सुनना ज़रूर, देखना मत, सुन लेना उसमें क्या बताया है मैंने, ये आपका रिप्लाई मैंने कर दिया है। और यहाँ पे मैं दोबारा इनका कमेंट रीड करना चाहूँगा। ये भाई कहते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो बंदा खुद ही फॉलो नहीं करता है, एंड में ये बोल देता है कि मैं तो आपको सिखाने के लिए अपना लॉस करता हूँ। इस आदत की वजह से आपके सब्सक्राइबर बुरा असर पड़ता है। आप मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करते और देखने वालों को ये लगता है कि जस्ट गैम्बल कर रहे हैं। यकीन करो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, अगर आप खुद भी इसको फॉलो करो तो आप बहुत अच्छे हो। आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी है पर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं। प्लीज़ डोंट माइंड, लव यू टू मेरे भाई बिलाल बशीर। वल्ला वशीर हम तुमको ये बताना चाहेगी कि हर कोई अपने अपने तरीके से यूज़ करती है। हम अपने तरीके से यूज़ करती है, तुम अपने तरीके से यूज़ करती है, लेकिन हमको पता है कि हम कितनी बार गलत हो सकती है, हमको सही कहाँ पे होना है, इसलिए हम करती है बशीर भाई। आई लव यू टू, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानी बशीर भाई। जुडिशल निंजा कहते हैं आज का दिन आपका नहीं था, दिन प्रॉफिट तो लाजिम नहीं है, स्ट्रेटजी अच्छी है आपकी। हर दिन प्रॉफिट तो लाजिम नहीं है या लाजमी नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज प्रॉफिट हुआ है, कल का रिकवर करके ही प्रॉफिटेबल है। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखें जुडिशल निंजा जी। मयूर मैक कहते हैं लोगों का काम है कहना, आप अपना काम करते रहिए, कमेंट पढ़ना कंटिन्यू करें क्योंकि यूट्यूबर लाइव कमेंट का रिस्पॉन्ड नहीं करते। मैं करूँगा ना, मैं किस लिए हूँ, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई करूँगा, फालतू कमेंट के भी रिप्लाई करूँगा, उनके मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और जो प्यारे प्यारे लोग उनको प्यारे प्यारे जवाब दूंगा ताकि वो अपनी ट्रेडिंग में आगे बढ़े। टेंशन मत लो मेरे दोस्तों, ठीक है। अभय विक्रांत भाई कहते हैं सर आपकी ट्रेड गैप्स की वजह से लॉस हो रही थी, मैंने आपकी वीडियो में देखा, सर प्लीज़ कमेंट करना। सर मैं आपकी कमेंट को पहले ही रिप्लाई कर सका हूँ, पहले ही आपको लाइक कर सकूँ, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं जब आपको बोलता हूँ तो उस टाइम पे मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन जब मैं बाद में अपनी वीडियो देखता हूँ मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है, मैं अगले दिन वो गलतियाँ नहीं करता हूँ। बट मुझे अच्छा लगा आपने ये चीज़ समझी और मुझे बताई, थैंक यू मेरे भाई। राजेश शुक्ला जी कहते हैं मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट मैनेजेबल थिंग, थैंक्स भाई, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अब प्रिंस जी मानस कहते हैं सर डिपॉजिट तो यूपीआई से हुआ, ट्रेड से पैसे भी बन गए, लेकिन विड्रॉल से परफेक्ट मनी बता रहा है, वर्क नहीं कर रहा मेरे पास, मेरे सब पैसे फ्रीज है, प्लीज़ हेल्प। कोटेक्स के सपोर्ट पे टिकट रेज करो, उनको बोलो कि प्लीज़ मुझे यूपीआई का ऑप्शन या मुझे नेट बैंकिंग का ऑप्शन शो करो विड्रॉल के टाइम पे, वो कर देंगे। सनी कुमार कहते हैं बड़े भाई आप नाइट में लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करो ना प्लीज़, कभी करूँगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको, ठीक है। अंकित झा कहते हैं भाई आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू सो मच अंकित भाई, खुश रहें आप, अच्छे से ट्रेडिंग करें। अजय ऑफिशियल कहते हैं मार्चिंगल बॉय, ये आई एम अ मार्चिंगल बॉय। अजय मेरे भाई अगर एक चीज़ लॉस हो जाती है ना तो दोबारा हम उस पर अपनी प्रेडिक्शन लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हो गया तो दोबारा ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आपको मैं मार्चिंगल बॉय लगता हूँ तो येस आई एम अ मार्चिंगल बॉय मेरे भाई। और मोनू JM Brom 1206 कहते हैं सर मैं 5 सेकंड टू 1 मिनट का ट्रेड करता हूँ,
करो भाई, पर मुझे आपकी बात पूरी नहीं हुई शायद इसमें, वो आप अगली बार लिख सकते हैं। ट्रेड विद रोशनी कहते हैं ट्रू, क्योंकि मैंने बोला है डू द सेम थिंग इन एन यूनिक वे, इसलिए वो बोल रहे हैं ट्रू। पर इमोजी रोती क्यों लगाई है रोशनी, क्या दिक्कत हो गया, अंधेरे में क्यों हो रोशनी भाई, सॉरी रोशनी जी। मोहसिन अली कहते हैं सर आज वीडियो से ये सीखा कि वाकई ओवर ट्रेडिंग किस कदर खतरनाक होती है। बिल्कुल भाई, ओवर ट्रेडिंग बहुत खतरनाक होती है, आप लोग ना करें। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास कैपिटल है, चली जाएगी मैं और लगा लूँगा, पर आप लोग उस चीज़ को फॉलो ना करें, मैं उस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। भोजराज भाई कहते हैं सर इस ऐप की चार्ट सेटिंग पर एक वीडियो बनाएं। सर मेरे चार्ट में कर्सर नहीं आ रहा है, सर इसकी वीडियो आप किसी यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको ट्रेडिंग बताने आया हूँ। इस सेटिंग के लिए वीडियो बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ज्वेलरी डॉग्स कहते हैं बाय यूपीआई से डिपॉजिट और नेट बैंकिंग से विड्रॉल करने से कोई दिक्कत नहीं है, फीमा एक्ट वॉलेट नहीं होगा ना भैया। ये फीमा एक्ट कौन है, फीमा एक्ट का हम वीडियो बनाए हैं, उसका देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। रूप कमल कौर कहते हैं सर आई वांट टू लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम ए बिगिनिंग, व्हाट टू डू। ओके रूप कमल जी, आपने मेरे टेलीग्राम पे किया है मुझे यही सेम मैसेज, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है कि कैसे आप कर सकते हैं, क्या आपको देखना है, वो सारी चीज़ों का आप देखिए, बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। अनलॉक क्लैरिटी वाली वीडियो पर नेहा कहते हैं हेलो सर इफ द फर्स्ट ट्रेड सेकंड लॉस, ये मैंने अभी आपको बताया है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। आपकी बात का रिप्लाई कर चुका हूँ नेहा जी मैं, आपने दोबारा सेम कमेंट किया है। एसडी मूवी क्लिप कहते हैं कैंडल गैप अप ओपन हुई है। अरे वाह भाई, लव यू, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यार, सब लोग जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, कोई इशू वाली बात नहीं है। और आज का मैंने कमेंट सेक्शन रीड कर लिया है और मैं इनको बता देता हूँ। सी द टुडे वीडियो बिकॉज आई हैव, ओहो सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे लिखूँगा मैं हिकॉज की जगह बिकॉज आई हैव रिप्लाइड यू इन डिटेल। ओके चलो मैंने इनको रिप्लाई कर दिया, ये मेरा कमेंट पढ़ लेंगे और मैं इनका कमेंट लाइक भी कर देता हूँ। अब कोई कमेंट नहीं है, सारे कमेंट मैंने पढ़ लिए हैं। मेरे दोस्तों खुश रहना, टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ, अच्छे से काम करेंगे, सीखो, टाइम लगाओ, तभी प्रॉफिटेबल बनोगे। और आज की वीडियो बताना, प्यार देना दबा दब, और जो भी आता है तुर्रम खान बनने तो बिल्कुल आए, मैं तैयार हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। खुश रहना भाई, अच्छे ट्रेडिंग करना, प्रैक्टिस करना, चीज़ों को सीखना, मेरी गलतियों से सीखो, मेरी अच्छाइयों से भी सीखो, उनको इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, मास्टर करो और प्रॉफिटेबल बन जाओगे। समय लगेगा, 1-2 महीने में नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन जब बनना स्टार्ट हो गए तो चीज़ें सब आसान हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आपका दिन शुभ हो, अपना सभी लोग ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।